Good morning, students. Morning, sir. Today, my topic related to kinesiology and biomechanics. First, the kinesiology, the study of human movements, the study of movements, and biomechanics, the study of forces and their effect on living systems. दोनों ही स्टडी जो है हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं वो आपस में जहां पर जुड़ती हैं उसको हम जॉइंट बोलेंगे, और जॉइंट में होने वाले मूवमेंट्स की स्टडी हमारी जो है बायोमेकेनिक और किनेसियोलॉजी में की जाएगी। आज किनेसियोलॉजी का ये एक टॉपिक है एक्सिस एंड प्लेन्स। आपको बताया कि एक्सिस एंड प्लेन्स परपेंडिकुलर टू प्लेन और एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? जो नया बच्चा आ रहा है उसको समझ टाइप करिएगा। ये तो है प्लेन, ये है एक्सिस। ठीक, अब बॉडी के पार्ट के बारे में बात करते हैं। हमने कल आपको एक्सिस भी बताया था, एक्सिस की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर करी कल। आज हम उसकी मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले हम जो है कल एक्सिस बताया था, तो एक्सिस को ही हम कवर करके चलते हैं। कैसे करेंगे कवर? कि एक्सिस जो हमारा है उसमें जो फर्स्ट वो है सर्वाइकल एक्सिस। ठीक, सेकंड फ्रंटल एक्सिस, और थर्ड वर्टिकल एक्सिस। बताया कि नहीं बताया? हमने प्लेन क्या बताया था आपको? प्लेन बताया था कि सर्वाइकल प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। वो भी 3 टाइप्स की है, ये भी 3 टाइप्स की है। अब मैंने ये भी जानकारी दी थी आपको, सर्वाइकल प्लेन एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अब दोनों को हम कैसे देखेंगे ह्यूमन बॉडी में? ये तो है हमारा एक्सिस, ये हम प्लेन के बारे में लिखेंगे। फर्स्ट क्या है? सर्वाइकल प्लेन। नंबर 2 फ्रंटल प्लेन, and number 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर्वाइकल प्लेन को हम और क्या क्या नामों से पुकार सकते हैं बताइए? देखिए बुक में मीडियल प्लेन क्या है? कभी एग्जाम में अगर आ जाए कि मीडियल प्लेन क्या है, कंफ्यूज नहीं होएगा। मीडियल प्लेन नंबर 1, इसको ये दिस इज नॉट टाइप, दिस इज ये इन्हीं का ही नाम है, अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। मीडियल प्लेन, सर्वाइकल प्लेन। सेकेंड वर्टिकल प्लेन, कंफ्यूजन है ये। नंबर 3 लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। ओके। नंबर 4 शोल्डर lateral
एबडक्शन, अभी मैंने क्लियर नहीं किया है एबडक्शन एडक्शन क्या है, अभी सिर्फ हम लोग जो है इसकी रूपरेखा ही बना रहे हैं अभी। ठीक, नंबर 5 शोल्डर हिप लैटरल एडक्शन। कोई कंफ्यूजन? जो बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं, तुम आ रहे हो कंटिन्यू, तुम कंटिन्यू हो, पीछे कंटिन्यू है सर, आप रेगुलर आ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैंने सबसे पहले आपको डिस्क्राइब किया प्लेन, अब तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट एक चार्ट बना के दिखा रहा हूं कि हम इसको कैसे ऐड करते हैं एक्सिस ऑफ प्लेन को, ये कैसे परपेंडिकुलर है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने बताया कि प्लेन, शुरू में हमने प्लेन में क्या बताया आपको, प्लेन में हमने आपको बताया, और मैंने ये नहीं बताया सिर्फ प्लेन बताया था, सैटेलाइट प्लेन, प्लेन जो है 3 टाइप्स का होता है। पहले तो मैंने डेफिनेशन बताई आपको शुरू में, डेफिनेशन थी आपकी प्लेन इज द सरफेस इन विच द बॉडी पार्ट मूवमेंट, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द फंडामेंटल मोशन ऑफ द बॉडी इन विच द फील्ड अपर इज कॉल्ड द प्लेन। प्लेन एक ऐसा सरफेस है, एक ऐसा तल है जहां पे बॉडी के पार्ट मूवमेंट करते हैं, ये मैंने आपको बताया था प्लेन में। ये है प्लेन, ये सरफेस है हमारा फ्लैट सरफेस है, बॉडी पार्ट का सरफेस है। कौन सा सरफेस? पूरी बॉडी का सरफेस। अब हम पूरी बॉडी में अगर मूवमेंट को काउंट करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, हम उसको पार्ट करेंगे, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट, ठीक है, साइड टू साइड पार्ट, साइड टू साइड पार्ट, आगे पीछे का, जिसका हम एंटीरियर और पोस्टीरियर भी बोलते हैं, ठीक है राजीव, समझ रहे हो? तो उसमें मूवमेंट को हम देखेंगे, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। फिर हमने आपको बताया कि प्लेन जो है 3 टाइप्स का होता है, सैटेलाइट प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। आज मैं बता रहा हूं कि सैटेलाइट प्लेन को इन नामों से भी पुकार सकते हैं, मीडियल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, लॉन्गिट्यूडल प्लेन। इसको छोड़ दीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन इसमें मैंने नाम लिखा है कि कभी ये वर्ड आता है शोल्डर लैटरल एडक्शन, तो समझना है कि सैटेलाइट प्लेन के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने लिखा है। आप इस 3 पॉइंट्स को इनको याद रखिए, सैटेलाइट प्लेन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब फ्रंटल प्लेन क्या है? फ्रंटल कोरोनल प्लेन बोलते हैं, फ्रंटल प्लेन को क्या बोलते हैं? कोरोनल प्लेन भी बोलते हैं, कोरोनल प्लेन। हॉरिजॉन्टल को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको, कोई दिक्कत? कुछ नहीं, क्लियर है ये। जब हमारा ये क्लियर है तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सिर्फ एक कॉमन नाम याद रखते हैं, सैटेलाइट प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, छोड़ दीजिए। हमने आपको सैटेलाइट प्लेन के बारे में बताया था, द प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू 2 पार्ट, टू द राइट एंड लेफ्ट पार्ट, बताया था, ठीक। आप डेफिनेशन बुक में देखकर आप उसको एग्जाम कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया फ्रंटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन बताया कि दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू 2 पार्ट, टू द फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे। फ्रंटल प्लेन हम काटेंगे, आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट, पीछे को पोस्टीरियर पार्ट, बताया था। फ्रंटल प्लेन में एंटीरियर आगे का पार्ट, जब हम इसे काटेंगे बीचों बीच, आगे पार्ट निकलेगा, पीछे निकलेगा, बीचों बीच ये अलग कर देंगे, बैक साइड आगे चल जाएगी, फ्रंट साइड आगे चलेगी, आगे का पार्ट बनेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रंटल पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल में बताया था कि हॉरिजॉन्टल को हम ट्रांसफर प्लेन बोलते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा इसमें, ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं हम लोग। ट्रांसफर प्लेन में बताया था कि दिस प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इनटू 2 पार्ट, कौन सा पार्ट? टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट, जबकि शरीर को हम बीचों बीच काट देते हैं, ठीक। जैसे ये शरीर है, कट मार के इसको अलग कर दिया, टॉप पार्ट बॉटम पार्ट, उसको हम बोलते हैं
हॉरिजॉन्टल। ठीक, इसके बाद हम लोग जो है इतना हमने क्लियर कर दिया। फिर हम एक्सिस में आ गए। एक्सिस क्या है कि किसी एक धुरी पर या किसी एक एक्सिस पर और उसके चारों ओर, एक्सिस के चारों ओर जो मूवमेंट है, बॉडी पार्ट मूवमेंट है। एक्सिस माने तो ये होता है ना कि भाई अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अपनी धुरी पे घूम रही है। पंखा भी अपनी धुरी पे घूम रहा है, मतलब पंखा एक जगह फिक्स है और उसके चारों तरफ अराउंड रोटेशन हो रहा है, पूरे चारों तरफ। दरवाजा सब तरफ घूम रहा है लेकिन एक धुरी पर है, कब्जे जो उसके हिंज है जो है उस पर डिपेंड। बॉडी भी अपनी एक्सिस बनाए हैं, जैसे कि हैंड रोटेशन है आपका तो एल्बो जो है उसकी एक्सिस है। ठीक, तो एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम एक्सिस कहते हैं। और ये 3 टाइप्स के हैं, पैरेलल एक्सिस, फ्रंटल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक, एक्सिस की डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं, एन एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोटेट करता है। इन फैक्ट मूवमेंट एट द जॉइंट ऑफ ह्यूमन musculoskeletal systems are mainly rotations and take place about line perpendicular to the plane in which they occur. The line is known as axis rotations. In other words, axis is an imaginary line that passes through a joint of body to describe movement. ठीक, ये हमारी जो है एक्सिस की डेफिनेशन है। और सजाइटल एक्सिस क्या है? सजाइटल एक्सिस क्या है? मैंने आपको कल भी समझाया था कि सजाइटल एक्सिस जो है हम ऊपर से लेकर नीचे तक की एक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन को हम अपने माइंड में ढालेंगे कि जब हम ऊपर नीचे पार्ट कर रहे हैं उसे हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। वर्टिकल एक्सिस वाली है ऊपर है, जो सजाइटल वाली है, सजाइटल क्या थी इसमें? सजाइटल वही क्या था? देखो वर्टिकल वाली तो एक्सिस वो है, सपोज कि ये एक इंसान बना हुआ है, बीचों में एक लाइन को हम इमेजिनरी लाइन मान रहे हैं, ये पार्ट अलग पार्ट, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस से बोलेंगे, कल बताया था तुमने। फ्रंटल जो होती है, मैंने आपको बताया था कि जब एक सरिया हम लोग जब इधर डालेंगे और यहां से निकाल लेंगे, ठीक, तो इस वाले की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रंटल एक्सिस। ये है वर्टिकल। और सजाइटल क्या है? आगे से डाला सरिया, पीछे से निकाल दिया, वो इमेजिनरी लाइन है। सरिया मतलब लाइन, तो ये है ठीक। और जहां पे पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है आपकी सजाइटल एक्सिस। समझ रहे? तो आओ उसको हम देख लेते हैं। द sagittal axis passes horizontally from the posterior and anterior. It is formed by the interaction of the sagittal and transverse of horizontal plane. In fact, sagittal axis passes from the front to back. ये इसकी डेफिनेशन थी sagittal की। अब हम इसको जो है समझते हैं पिक्चर के थ्रू कि दोनों क्या चीज इंटरेक्शन हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। और मैंने एक और बताई थी कि एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एक पिक्चर हम लोग बनाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पिक्चर को जो है बुक के हिसाब से बनाना। ड्राइंग किसकी अच्छी है?
Hey John, कौन था? अब उधर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, अब इसकी इमेजिनरी लाइन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप? ये क्या चीज है? बेटा बताओ, हंसने से काम नहीं चलेगा। ये एक्टिविटी देखिए मैंने क्या बनाया है। ये प्लेन है, अभी एक्सिस नहीं है, एक्सिस का इमेजिनरी लाइन है, वो है डाउन। इसका नाम क्या है बताओ, बेटा बताओ, 40 क्लास चल रही है। चलिए भाई गर्ल्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन वीडियो में डिवाइड कर दिया आपने, ऊपर का पोर्शन अलग और नीचे का अलग, ठीक है? क्या है? हॉरिजॉन्टल आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप मेरा हमारा साथ नहीं देंगे, बिल्कुल समझेंगे नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक? अब मैं एक और पिक्चर बना रहा हूं, आप समझिएगा। अभी नहीं बोलना है, मैं आपको पूरा बता दूंगा। बता पाएंगे? अभी रुकिए। अब बताइए, ये वाली लाइन होने क्या है? फ्रंटल प्लेन, और वो क्या है? बीचों बीच फॉर्म गया है, ठीक है? सजाइटल प्लेन, ये तो है हमारी प्लेन, ठीक? सजाइटल प्लेन। अब सजाइटल प्लेन एक्सिस जो है, एक्सिस जो हमारा सजाइटल एक्सिस है, पहले अपने बुक में आइए सजाइटल एक्सिस। अब हम सजाइटल एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सजाइटल एक्सिस, सजाइटल एक्सिस कहाँ होगा? कौन बताएगा सजाइटल एक्सिस? बात नहीं, हमने तो आईना दिया। ये क्या है? क्या है बेटा?
आपकी ये हमारा सजाइडल एक्सिस है। ये सजाइडल एक्सिस क्या है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे शरीर को आर पार क्रॉस करती है। ये याद रखना, ये सजाइडल एक्सिस है, इसके बारे में बात हो रही है। और सजाइडल एक्सिस क्या है? सजाइडल एक्सिस फ्रंटियल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। फ्रंटियल प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये है हमारा सजाइडल, दोनों चीजें की सजाइडल एक्सिस। सजाइडल प्लेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखो यहां तो बिल्कुल समझ जाओ क्लियर। सजाइडल प्लेन क्या है? शरीर के बीचों बीच दो पार्ट कर देता है अलग अलग। लेकिन हमारे पास आ गया सजाइडल एक्सिस। पहला सजाइडल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? बताओ। फ्रंटल प्लेन के। सजाइडल के परपेंडिकुलर है फ्रंटल प्लेन के। अब ये है हमारा सजाइडल प्लेन। मैं सिर्फ 3 पिक्चर बनानी पड़ती मुझे, और एक ही बड़ी मुश्किल से बनी है। तो सजाइडल एक्सिस परपेंडिकुलर है फ्रंटल प्लेन के, याद रखो इसको। ठीक, अभी कैसे है? फ्रंटल प्लेन कहां है? फ्रंटल प्लेन कौन सा था? जो आगे और पीछे हमारे शरीर को काट रहा था। ये है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन सजाइडल एक्सिस फ्रंटल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर हम दो पार्ट अलग अलग करते हैं और फिर दोनों पार्ट पर अलग अलग रेखाएं मारते हैं किसकी? एक्सिस की, तो वो हमें रीड करने के लिए, मूवमेंट्स को रीड करने के लिए आसानी होगी। समझ लो, मूवमेंट को रीड करने के लिए आसानी होगी। किससे? ये आपका जो है सजाइडल एक्सिस से, और ये इसके परपेंडिकुलर किसके है? फ्रंटल प्लेन के। ठीक, अब हम इसको समझते हैं बुक के अनुसार। कैसे? द सजाइडल एक्सिस पासेस हॉरिजॉन्टली। बुक लेके आए आप लोग। द सजाइडल एक्सिस पासेस हॉरिजॉन्टली फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर। ठीक, it is formed by the interaction of the sagittal and transverse horizontal plane. In fact, sagittal axis passes to front to back. ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? फ्रंटल एक्सिस। ठीक है, फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस कौन सा था हमारा? देखिए फ्रंटल एक्सिस ये है, यही है फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस क्या है? फ्रंटल एक्सिस सजाइडल प्लेन के परपेंडिकुलर है। सजाइडल प्लेन कौन सा है? ये जो दो पार्ट में क्या है? अभी मैं लाइन नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो वर्टिकल प्लेन पे आएगा हॉरिजॉन्टली, जो बीचों बीच हमारा पार पार कर देता है। ये जो है ऐसा फ्रंटल एक्सिस जो है, फ्रंटल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? सजाइडल प्लेन के। ठीक, इतना समझ जाइए। इसकी डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं। फ्रंटल एक्सिस, द फ्रंटल एक्सिस passes horizontally from left to right। भाई जब दो पार्ट में अलग करते हैं लेफ्ट टू राइट, उसको क्या बोलते हैं? सजाइडल। तो उसके हॉरिजॉन्टली है। ठीक, इट इज परफॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल ऑफ ट्रांसवर्स प्लेन।
It can be started that the frontal axis passes from side to side. ओके, अब हम चलते हैं वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस ये वाला है, ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस। अब ये वर्टिकल एक्सिस क्या है? वर्टिकल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारे शरीर को दो पार्ट लेफ्ट और राइट में डिवाइड करती है, ठीक। लेकिन सजाइटल में क्या है? सजाइटल प्लेन अलग चीज है, वो तो सरफेस है, प्लेन है। ये इमेजिनरी लाइन है वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस किसके परपेंडिकुलर है? हॉरिजॉन्टली प्लेन के परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टली प्लेन कौन सा था बेटा? जो हम टू पार्ट्स अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। ये व्यक्ति है, ये इसके पैर है, ये हिप्स है, लेग्स, ये हमारा बिल्कुल डिवाइड कर दिया। ये पार्ट अलग हो गया, ये टॉप पार्ट है, ये बॉटम है, ठीक। टॉप बॉटम ये कौन सी चीज है बताओ? क्या है ये? हॉरिजॉन्टल प्लेन कि हमने दो भाग डिवाइड करे, एक टॉप का एक पार्ट का। अब वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल जो है, वर्टिकल एक्सिस इसके हॉरिजॉन्टली है, सॉरी परपेंडिकुलर है, ठीक। ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ठीक। जैसे परपेंडिकुलर, इसको याद कर लो। ये इस तरह से डिवाइड करते हैं। क्या चीज है इसमें? जब बेटा हम एक्सिस जो है, एक्सिस के चारों तरफ जो मूवमेंट होता है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। इधर का मूवमेंट चेक करेंगे, इधर का मूवमेंट चेक करेंगे, तो जो हमारी ये नेक है, समझ नेक है, ठीक। ये पार्ट, ये जो मूवमेंट है, ये कौन से पार्ट में हो रहा है बताइए? टॉप पार्ट में, टॉप पार्ट में। लेग का जो मूवमेंट है, ये रोटेशन जो है, लेग रोटेशन, ये किस में हो रहा है? ये बॉटम में हो रहा है। और किसके एक्सिस हो रहा है? लेफ्ट साइड एक्सिस, लेफ्ट साइड एक्सिस, ये लेफ्ट साइड जो है उसके एक्सिस हो रहा है, ठीक। नीचे वाले जो बॉटम पार्ट है उसके एक्सिस हो रहा है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कहां पे मिलेगा? सेंटर में, यहाँ पे, यहीं से ही मेंटेन होगा सारा, समझो। तो ये इसलिए डिवाइड करा है, इसको समझ लीजिए आपको समझ में आएगा। ये हमारा जो है एक्सिस है, ये फ्रंटल सॉरी प्लेन है। अब इनमें किस किस तरह के मूवमेंट होते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा उसके, क्योंकि जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप ऑफ मूवमेंट्स, टाइप ऑफ मूवमेंट्स। और ये मूवमेंट्स किसकी जगह पे आएंगे? आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो सिर्फ ये आएगा कि व्हाट इज द सर्कमडक्शन, या फिर ये आएगा व्हाट इज द रोटेशन, व्हाट इज द एडक्शन, व्हाट इज द फ्लेक्शन। जब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एक्सिस, व्हाट इज द प्लेन्स, है ना, ये आएगा आपको क्वेश्चन, तो उसके आंसर इससे देना है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज द सजाइटल प्लेन, व्हाट इज सजाइटल एक्सिस, तो इनकी डेफिनेशंस याद कर लेंगे आपको। ये जितने भी पिक्चराइजेशन करके मैंने आपको बताया है, प्रेजेंटेशन दी है, जो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। जो एक्सिस क्या है, प्लेन्स क्या है, उसको भी डिफाइन किया। 3 डेज की क्लास चली है। जो हमारे टू टॉपिक्स हमारे जो है भी बचते हैं, एक तो है आपकी मूवमेंट्स, और वो मूवमेंट्स इन पार्ट्स में कहां होंगे, सजाइटल प्लेन में कैसे मूवमेंट होंगे, फ्रंटल प्लेन में कौन से मूवमेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल में कौन से मूवमेंट होंगे, इन मूवमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। और जो सबसे लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट 10 का, मेजर मसल्स इन्वॉल्व, मेजर मसल्स इन्वॉल्व इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। हमने ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले जो टॉपिक है वो है मूवमेंट्स, जिसके लिए हमने एक्सिस और प्लेन को पढ़ा है, ठीक। एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन। और प्लेन क्या है?
सरफेस, फ्लैट सरफेस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। उसमें टाइप्स हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ द एक्सिस, व्हाट इज द टाइप ऑफ द प्लेन। टाइप का नाम बता दिया, सजाइटल प्लेन्स, फ्रंटल प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, these are planes। कैसे प्लेन्स? Give the two part of the body, left or right। Frontal planes, there are the two part of the body, anterior part, posterior part। Give the two part of the body, horizontal, top part, bottom part। This is the imaginary line। Sagittal axis line, sagittal axis line कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको बताया, पहला जो sagittal axis line है, जो हमारे आगे से पीछे की ओर डिवाइड करती है टू पार्ट्स में। हॉरिजॉन्टल क्या होती है? आपको बताया था मैंने कि इधर से हम डालते हैं, साइड में डालते हैं, साइड से हम निकाल देते हैं, वो इमेजिनरी लाइन है। इसके बीच में जो रोटेशन होता है, सपोज कि ये रोटेशन है आगे से पीछे, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, इस तरह से किया। इनके नेम्स हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मूवमेंट से पढ़ेंगे इसको। तो इमेजिनरी जब यहाँ पे है, तो ये जो sagittal एक्सिस, सॉरी, ये फ्रंटल एक्सिस जो है, फ्रंटल एक्सिस में कहां पे हो रही है? टॉप बॉटम पे, टॉप में, समझ लो, टॉप पे जब यहां से डालते हैं, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर है ये? किसके परपेंडिकुलर है? फ्रंटल प्लेन के, ठीक, ठीक है, ये चीज जानना है। हम ये और रोटेशन करते हैं, ठीक। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो जब हम कौन सी वाली एक्सिस को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में? sagittal, आगे पार्ट, फ्रंटियल, इधर से हम डाल रहे हैं एक्सिस, ठीक है। ये इन रेखाएं डिवाइड करती हैं। सपोज ये रोटेशन हो रहा है, ठीक, ये रोटेशन कहां हो रहा है? वर्टिकल एक्सिस के राइट साइड में, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन है, ये अलग अलग है, समझिए, इसको पढ़िए, बहुत आसानी से इसको बताने की कोशिश करिए। और अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम जो है मोमेंट्स बताएंगे। इतना हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एंड आई विल गिव द रिलेटेड द क्वेश्चंस टुडे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके असाइनमेंट नहीं है सर, ए और बी की है, क्लास ए और बी की। तो आप लोग देखिएगा, आपका जो होमवर्क है वो आपको टाइम पे सबमिट कीजिए। जो बच्चे आ रहे हैं वो भी डाल दीजिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ भी कॉपी आप मुझे चेक करा दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। tomorrow I will give the teach axis movements, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।